7th class. Today we are starting the 7th chapter of your history book, Tribes, Nomads and Settled Communities. Okay, this is the 7th chapter of your history books. Tribes, you know, the people who live in forests. Nomads वो लोग होते हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और सेटल्ड कम्युनिटीज़ होते हैं एग्रीकल्चरिस्ट जो टिक के एक जगह पे रहते हैं. तो आपको चैप्टर का हेडिंग क्लियर हो गया? ठीक है. ट्राइब्स कबीलों के लोग जो जंगलों में रहते हैं. नोमैड्स जैसे होते हैं ना पेस्ट्रोलिस्टिस, यहाँ वहाँ घूमना, एक जगह पे टिक के ना रहना, वो नोमैड्स. ठीक है. तो आज हम इनके बारे में डिटेल में रीड करेंगे. तो आपने चैप्टर 2, 3 और 4 हमने पढ़ा. उसमें हमने देखा कई किंगडम्स के बारे में जो रोज हुए या फेल हुए, कई डेवलप हुए, कई फेल हुए. कहते जस्ट वेट बेटा, यस जस्ट वेट. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, कहते जब ये सब कुछ हो रहा था, नए नए किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे, उस टाइम क्राफ्ट का काम, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, उत्पादन का काम बहुत ज़्यादा उन्नत हो रहा था टाउन्स में और विलेजेस में, शहरों में भी और विलेजेस में. सेंचुरीज में, ओवर द सेंचुरीज, कई सदियां लग गई. पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई. सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई. और ये जो चेंजेस हुए, ये जो सोशल चेंजेस हुए, ये सब जगह सेम नहीं थे. सोसाइटीज़ में ये सोशल चेंजेस डिफरेंटली हुए, अलग अलग हुए. तो अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो सोसाइटी में चेंजेस हुए वो किस तरह के हुए, कैसे वो सामने आए. ठीक है. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हुई थी वर्ण बेसिस पे, वर्णा के आधार पे. 4 वर्ण थे इंडिया में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र थे. वर एक्सेप्टेड द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स. ठीक है. जितने भी रूल्स बनाए गए थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे. हाई और लो कास्ट का डिफरेंस था. रिच और पुअर में इंडिया में बहुत डिफरेंस था, और ये दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा था. दिल्ली सल्तनत के टाइम में, मुगलों के टाइम में, ये जो हिरार्की थी सोशल क्लासेस की, ये और ज़्यादा फर्दर ग्रो कर गई. मतलब कि जो किंग का बेटा है वो किंग ही बनेगा, जो क्षत्रिय है, जो योद्धा है, जो वरीयर क्लास का है, वो उसकी फैमिली के लोग वरीयर क्लास में ही जाएंगे. तो ये चीज़ जो थी वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में और मुगल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई. नेक्स्ट है बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़. अब ट्राइबल लोगों की बात करते हैं हम जो जंगलों में रहते हैं. कहते अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ भी थी. आप ये मत सोचो कि ये ब्राह्मण थे उनके बनाए रूल सब जगह चलते थे, ऐसा नहीं था. बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ भी थी जो फॉलो करती थी अपने रूल्स, अपने रिचुअल्स. रिचुअल्स होता है अपने कर्मकांड या अपने हिसाब से कोई भी काम करना. वो ब्राह्मण्स के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स को फॉलो नहीं करते थे. ठीक है. और ना ही उन लोगों में कोई अनइक्वल क्लासेस थी. ऐसी सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स कहते हैं. तो यहाँ पे आपके सामने ट्राइब्स का मीनिंग भी आ गया कि ट्राइब्स कौन है. ट्राइब्स वो लोग हैं जो ब्राह्मण्स के बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करते. ट्राइब्स वो लोग हैं जिन लोगों में अनइक्वल क्लासेस नहीं हैं. लेट अस मूव टू द फर्दर नेक्स्ट पेज. यस. आगे है कि मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब, हर ट्राइब के लोग जो थे वो किसी न किसी किनशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे. जो ट्राइबल लोग थे ये अपनी लाइवलीहुड कैसे कमाते थे, अपनी जीविका कैसे कमाते थे? एग्रीकल्चर से. ठीक है. और कुछ ट्राइबल लोग हंटर गैदरर्स भी होते हैं. हंटर गैदरर्स समझो क्या होता है. हंटर मतलब शिकारी और गैदरर्स मतलब जो फूड को कलेक्ट करके खाते हैं. ठीक है. या इनको हम हर्डर्स भी कह सकते हैं, हर्डर्स. ठीक है. मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ये कंबाइन भी करते थे दोनों एक्टिविटीज़, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग भी कर ली और साथ में एग्रीकल्चर भी कर ली. तो ज़्यादा रिसोर्सेज को पाने के लिए ये लोग कंबाइन एक्टिविटीज़ भी करते थे. कुछ ट्राइब्स जो थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब क्या होता है? मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते रहना. ठीक है. तो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे
वो लैंड और पोस्चर लैंड को जॉइंटली ओनर करते थे, हमारी तरह नहीं कि ये घर मेरा है, जिस जगह पे हमारा घर है उसे हम अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी समझते हैं ना, उस टाइम ऐसा नहीं था। जो एक ट्राइबल ग्रुप है उसकी सांझी ज़मीन है, समझ गए, और वहाँ पे वो इकट्ठा, उनका पोस्चर लैंड क्या होती है, पशुओं के चारे के लिए जहाँ पे फसलें ग्रो करती है, तो वो उनकी कॉमन होती थी। एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स, और ये अपने अपने घरों में बांट लेते थे अपने रूल्स के हिसाब से। उसके बाद बहुत सारे लार्ज ट्राइब्स ऐसे थे जो कंट्री के एक बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट में फैले हुए थे। दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट्रीज, ये ट्राइबल लोग रहते कहाँ हैं, जंगलों में, हिल्स में, या डेजर्ट में, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। ये ना जो ट्राइबल ग्रुप थे इनको अपने रास्ते खुद ही पता होते थे, आम लोग इन तक नहीं पहुंच सकते थे। कई बार इनका आपस में क्लैश भी होता था, पावर क्लैशेस भी होते थे, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग इनके आपस में क्लैश भी होते थे। और इट इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और ठीक है, ये कई बार ट्राइब्स, जब कोई पावर क्लैश हुआ तो किसी एक ट्राइब को फ्रीडम मिल गई तो वो अपने सेपरेट कल्चर भी प्रिजर्व करते थे, तो ये चीज़ें भी होती थी। कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। कास्ट बेस्ड वाले मतलब वो जो विलेजेस में रहते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, और ट्राइबल सोसाइटीज़ वो जो जंगलों में, हिल्स में रहते हैं, यानी कि ट्राइबल लोग। तो ये दोनों तरह के लोग एक दूसरे पे अपनी नीड्स को लेके डिपेंड करते थे। ठीक है, ये जो इनका रिलेशनशिप था ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। देखो, अब जो हम जैसे लोग हैं, जो कास्ट बेस्ड लोग थे, उनको इनसे ज़रूरतें पड़ती थी, इनको कास्ट बेस्ड लोगों से ज़रूरतें पड़ती थी, तो इनका जो आपस का रिलेशनशिप था उसकी वजह से दोनों सोसाइटीज़ में चेंजेस आए। लेट अस मूव फर्दर, लेट्स जस्ट वेट। हु वर ट्राइबल पीपल? नेक्स्ट देखो, जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं और जो ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है ट्राइबल लोगों के बारे में, स्कैंटी इन्फॉर्मेशन। अब आप कहोगे मैडम स्कैंटी इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि हम तो मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडेवल हिस्ट्री के बारे में तो सब कुछ लिखा हुआ है। पर बच्चे, ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ये अपने साथ किसी को भी मिक्सअप नहीं होने देते थे। अगर कोई राइटर, कोई हिस्टोरियन, कोई ट्रैवलर इनके पास जाके रहेगा तभी इनके बारे में जानेगा। ठीक है, ट्राइबल पीपल के बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, पर ये जो कस्टम्स करते थे, ये जो इनके ट्रेडिशंस थे, वो सब ऑरल हैं, बोल के हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को पास किए हैं। दीज आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। आज के टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ऑरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्टोरीज। आज के टाइम के हिस्टोरियंस इन ऑरल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने अब राइट किया है। तो फुल स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि ट्राइबल्स के बारे में ज़्यादा हमें रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है, हिस्टोरियंस के पास ज़्यादा मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, इनके पर जो भी कुछ ऑरल ट्रेडिशन है इनके बारे में, उसको आज के टाइम में हिस्टोरियंस ने राइट किया है। ट्राइबल जो पीपल हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट, देखो यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है सब कॉन्टिनेंट। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब आज के टाइम में इंडिया है, पहले वाले टाइम में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब इंडिया के पार्ट्स थे। तो अब यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट वर्ड आ रहा है वो सारे इंडिया के लिए आ रहा है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे शामिल है, पाकिस्तान, तो ये सारी चीज़ों के लिए, अफगानिस्तान आल्सो, इन सब के लिए मैं सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ओके, द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइम। कुछ जो पावरफुल ट्राइब होते थे वो लार्ज टेरिटरीज को कंट्रोल कर लेते थे। जैसे पंजाब में ना खोखर हैं, खोखर ट्राइब है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था 13th और 14th सेंचुरी में। उसके बाद गख्खर्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उसके बाद कमल खान गख्खर है जो कि मेन एक मंत्री बना था, मनसबदार बना था, ये एम्परर अकबर के टाइम में। और मुल्तान और सिंध में लंगहास थे और अरघुनास, ये डोमिनेट करते थे उस एरिया को। यानी कि ये नाम आपको याद नहीं करने, बस यू हैव टू नो कि पंजाब में और भी कई जगह पे, साउथ इंडिया में भी, मुल्तान में, सिंध में, कई जगह पे कई ऐसे ट्राइबल एरियाज थे जिनके पास बहुत ही लार्ज टेरिटरी थी। बलोचीज हैं, ये भी बहुत लार्ज और पावरफुल ट्राइब्स हैं। तो ठीक है, सो मैनी लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स आर देयर। ये जो बलोचीज है ये नॉर्थ वेस्ट के पावरफुल ट्राइब्स हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ के पावरफुल ट्राइब्स हैं।
तो ये जो ट्राइब्स होते हैं ये स्मॉल डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर डिफरेंट चीज़। तो ये ट्राइब्स अलग अलग क्लेन्स में डिवाइड है और हर एक क्लेन का एक एक चीफ है आगे। इन द वेस्टर्न हिमालयस में शिपयार्ड्स ट्राइब रहते थे, गड्डीज कहते हैं उनको। ये ना भेड़ों को चराते हैं, शीप्स को चराते हैं, शिपयार्ड ट्राइब्स। और द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो सब कॉन्टिनेंट का वाज टू एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। उस तरफ भी बहुत से ट्राइब्स थे, जैसे नागाज, अहोम्स, यानी कि असम वाली साइड की बात कर रही हूँ मैं। असम में अहोम्स का रूल था, नागाज नागालैंड वाली साइड पे। तो यानी कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में ये ट्राइबल लोग रहते थे। अब बात करो आज के टाइम के बिहार की, झारखंड की, तो उन एरियाज़ में चैरो चीफ डॉम्स रहते थे 12th सेंचुरी में। राजा मानसिंह जो अकबर का जनरल नहीं है, बहुत मेन, जिसने चेरोस को हराया था 1591 में। इसने अटैक किया था चेरो ट्राइब के लोगों पे, राजा मानसिंह ने, और उनको हराया भी था। ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, और उनसे बहुत ज़्यादा, देखो जब कोई वॉर में हारने वाला होता है उसे जीतने वाले को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिसे हम बूटी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बूटी दी गई, बट देर वर नॉट इनफ इंटायरली सबड्यूड। ठीक है। देर वर नॉट, ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से फिर ख़त्म हो गई, वो उन्होंने बूटी दी बस सिर्फ के। अंडर औरंगजेब के टाइम में मुगल फोर्सेस ने फिर कैप्चर किया बहुत से चैरो फोर्ट्रेसेस को, चैरो ट्राइबल लोगों के किलों को इन्होंने, मुगलों ने छीना औरंगजेब के टाइम पीरियड में। ठीक है। एंड द मुंडाज एंड द संथल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है, और ये भी कौन से एरिया में रहते थे, जो आज के टाइम का उड़ीसा और बंगाल है। तो यानी कि बिहार का, झारखंड का एरिया, उड़ीसा का, बंगाल का एरिया, इन एरियाज में चैरो ट्राइब और संथल ट्राइब और मुंडास ट्राइब के लोग रहते थे, ट्राइबल लोग रहते थे। यस, नेक्स्ट जस्ट वेट। हाँ जी, नेक्स्ट है द महाराष्ट्र, जस्ट वेट। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ट्राइब के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, इस एरिया में उनका घर था। बीड्स एंड न्यूमरस अदर्स, और भी कोलीस का, बीड्स का, और भी कई ट्राइब्स का घर था महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। कोलीस जो थे वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं रहते थे, वो गुजरात में भी थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगाज, वतराज, मारवाड़, और भी कई ट्राइबल लोग इंडिया में रहते थे। तो आपको समझ आ रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्राइबल था। देखो भील ट्राइब के लोग, ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैले हुए थे, राजस्थान के एरिया में। और लेट 16th सेंचुरी तक ये लोगों ने, इन लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने सेटल्ड होके एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी थी, और कुछ तो इवन जमींदार भी बन गए थे। कई भील ट्राइबल के लोग, क्लेन के लोग, भील क्लेन के लोग हंटर गैदरर ही रहे। जो गॉन्ड्स थे वो ग्रेट नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्या में, आज के टाइम की स्टेट है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में सेटल होके रहने लगे हैं गॉन्ड्स लोग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नोमैड्स पे। ठीक है। कहते हैं जो नोमैडिक लोग हैं, नोमैडिक पेस्टोलिस्टिस। आपको पेस्टोलिस्टिस का मीनिंग तो मैंने बताया ही था ना, जो पशुओं को चराते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी, जो नोमैडिक पेस्टोलिस्टिस हैं वो मूव्ड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, वो अपने एनिमल्स के साथ बहुत लंबे लंबे सफ़र तय करते थे। और दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोल प्रोडक्ट्स, उनके पास जो एनिमल्स होते थे ये उनका मिल्क बेचते थे और उनके बाकी प्रोडक्ट बेचते थे, जैसे घी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वूल वगैरह, वो बेचते थे इन एनिमल्स की। बेचते किसको थे? सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को। और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से बदले में लेते क्या थे? ग्रेन ले वो सेटल्ड लोगों से आपस में सामान का एक्सचेंज करते थे। ठीक है। उसके बाद है दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो इन चीज़ों को बेचना और ख़रीदना तब करते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, और ये इस सामान को अपने
एनिमल्स के ऊपर लाद के लेके जाते थे, जो भी चीज़ें खरीदते थे और जो भी चीज़ें बेचते थे। बंजारे इसकी सबसे मेन एग्जाम्पल है। बंजारे कारवांस में चलते थे, जिनको टंडास कहा जाता था। कारवां, लंबे लंबे कारवां होते थे, ऊँट के पीछे ऊँट, ऊँट के पीछे ऊँट। सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था ना बेटा, वो इन बंजारों का इस्तेमाल करता था अपने अनाज को शहर में पहुंचाने के लिए। बंजारों के पास बहुत सारे एनिमल्स होते थे, उनकी पीठ पे सारा अनाज लाद के वो भेज देता था। और जो एम्परर जहांगीर था, वो क्या करता था, रोड इन हिज मेमोरीज, उसने लिखा है कि जो बंजारे थे वो अपने बलक्स के ऊपर बहुत सारा अनाज लेके जाते थे और उसे शहरों में बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल, वो मुगलों के लिए अनाज को आर्मी तक पहुंचाते थे। जो मुगलों की आर्मी कहीं दूर दूर होती थी ना, तो उस आर्मी के पास अगर अनाज पहुंचाना है तो ये काम भी बंजारे करते थे। और बंजारों के पास कहते विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बल्क्स कैरिंग ग्रेन, 1 लाख बल्क्स के ऊपर छोटे मोटे कारवां नहीं होते थे ये, 1 लाख बल्क्स के ऊपर उनके ऊपर ग्रेन को लाद के ये भेजते थे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे जहाँ पे इनके सेना होती थी। बहुत से जो पेस्टोरल ट्राइब्स हैं वे ये एनिमल्स को रियर भी करते थे और एनिमल्स को बेचते भी थे, सच एज कैटल एंड हॉर्स, जैसे कैटल्स को या हॉर्स को। ठीक है, किसको बेचते थे, दे मेड द एंड सोल्ड वेयर सच एज, क्या चीज़ें बेचते थे, रस्सियाँ वगैरह, रीड्स, रस्सियों, ठीक है, स्ट्रॉ के बने हुए मैट, कोर्स, सैक्स, बोरियाँ वगैरह, ये सारा सामान वो बेचते थे। कई बार ये वॉन्डरिंग मर्चेंट का काम भी करते थे। और देयर वर कास्टेज ऑफ एंटरटेनर्स, कुछ एंटरटेनर्स भी होते थे जो टाउन्स और विलेजेस में लोगों को एंटरटेन करके अपनी लाइवलीहुड कमाते थे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आगे।